Hello everyone, very good evening to all of you. Shivam, Manu, Vishal, Ashish, Amrish, I am audible and visible to you all. Good evening, sir. Thank you for vocab 10 VOD batch and for bringing comprehension batch in the morning slot. Okay, I know. Yes, आज से VOD बैचेस का एडमिशन ऑन है। 1 अक्टूबर है, हर महीने 1 तारीख को जनरली शुरू हो जाता है। तो बैंकिंग का VOD, वोकैब का VOD और इंग्लिश स्पेशल 45 जो बैच अभी खत्म हुआ है, लेटेस्ट वही बैच आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। खैर लाइव बैच में भी एडमिशन ऑन है, जो लाइव में पढ़ने के इच्छुक हैं वो आ सकते हैं, फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और छोटा सा सेशन मैंने इसके साथ और ऐड कर दिया है, लेट्स सी कि वो हो पाता है नहीं हो पाता है। और वो भी बनाई हुई स्लाइड है, बहुत थोड़ा सा नाम उसका अलग था। आ जाओ इसको डिस्कस कर लेते हैं कल के डिस्कशन के बाद। तो भाई हमने समझ में आया था अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, इंटेलिजेंस की बात ये स्लाइड पीछे वाली थी ना। यस, बाय दिस डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड द काइंड ऑफ अवेयरनेस वी हैव अबाउट आवरसेल्फ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस। ये बात हमें समझ में आ गई थी। रिफ्लेक्टेड अवेयरनेस इज द बोरोड फेनोमेनन, क्योंकि ये उधार की जिंदगी है। दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग क्या कहते हैं, अगर आप उसी इमेज को ढोते हो अपने बारे में, इसका मतलब कि आप झूठ में जी रहे हो। सो इट इज अ फॉल्स अवेयरनेस। उसमें कुछ बातें सही हो सकती हैं, क्योंकि कौन आपको किस तरीके से डिफाइन कर रहा है उसके पीछे देयर आर अ मीरियड ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो किसी के द्वारा दिए गई इमेजरी डिस्क्रिप्शन जो आपके बारे में है वो आपका सत्य है ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही यहां पे लिखा, सो इट इज अ फॉल्स अवेयरनेस टू हैव द एबिलिटी टू सी फॉल्स एज फॉल्स इज द ओनली सोल्यूशन। तो सबसे पहला यही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि पहले कमियों को पहचानो, गलतियों को दूर करो, कचरों को साफ करो, सही चीज अपने आप आ जाएगी। कई बार वो सही अवेलेबल भी रहती है, बट कचरा इतना हावी है कि वो सही फ्लरिश नहीं कर पाती। तो सम ट्रेट्स ऑफ द रियल इंटेलिजेंस शैल बी जॉयफुल एंड कंटेंटेड बट नॉट बी हैप्पी एंड सैड। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। अब शायद मेरे ख्याल से इसका कुछ जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एज इट इज मैंने यूज कर लिया। आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, नजर आई होप आ रहा होगा। अब जरा इन पे चर्चा करते हैं। ये लिखा है जॉयफुल एंड कंटेंटेड, इनमें क्या फर्क है, मतलब क्या बताना चाह रहा है ये? बट नॉट हैप्पी एंड सैड। अब यहां पे थोड़ी सी वोकैब की और समझ की भी बात आ जाती है कि जॉय में और ब्लिस में और प्लेजर में और हैप्पीनेस में क्या फर्क है। सब तो खुशी के लिए, एलेशन में, एक्सटेसी में, व्हाट्स द डिफरेंस? शैल बी जॉयफुल एंड कंटेंटेड बट नॉट हैप्पी एंड सैड। तो हैप्पी एंड सैड वो नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह का इंटेलिजेंस का लेवल है जिसको हम कहते हैं, देयर इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड स्टोइसिज्म, स्टोइक हो जाना, यानी यू आर टेकिंग पेन एंड प्लेजर विद सेम इंटेंसिटी। दीज टू थिंग्स आर नॉट सेपरेट फॉर यू। देयर वाज अ सॉन्ग इन मूवी दोस्ती ना, दुख तो अपना साथी है, सुख है ढलती छांव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो सुख एंड दुख, आर हैप्पी एंड सैड, इज अ relative phenomenon, is a relative phenomenon, and you need to understand this fundamental, because someone who's really intelligent does understand this basic. Suppose आपने कोई नया जूता खरीदा है और लेदर शूज हैं और वो हार्ड लेदर है बिल्कुल। तो जब आप जूता नया नया खरीदते हो तो वो पैर को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब पहले दिन आप पहन के गए और आप किसी सेमिनार में हैं, किसी किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपको मान लो खड़े रहना है, इस तरह का आपका काम है, ड्यूटी है। तो आपने 8 घंटे आपने खड़े होकर के वो काम किया। अब आपको पता भी कि पैर में दर्द हो रहा है, पैर में कट भी लग सकता है। कई बार नए नए जूते में जो पुराने हार्ड लेदर आते थे, आजकल तो बहुत कुछ सिंथेटिक हो गया है। तो अब जब आप घर पे आते हो और अपने जूतों को उतारते हो, तो जो सुख का एहसास आपको होगा, शायद आप उसको शब्दों में बयां न कर पाए। तो मैंने क्या कहा, सुख एंड दुख इज अ रिलेटिव फेनोमेनन। समवन जिसके पास शायद 2 वक्त का खाना नहीं है या 2 वक्त से खाना नहीं खाया है, भूखा है 2 दिन से 3 दिन से मान लो, उसको आप कुछ भी खाने को दे दो वो खा लेगा तुरंत। उसको तुरंत दे दो, सूखी रोटी दे दो, ऐसे ही नमक लगा के दे दो, कुछ बेसिक बेसिक सा बिल्कुल नमक तेल का जो कॉन्सेप्ट होता था, या सलाद ऐसे दे दिया,
वो टूट पड़ेगा, उसको जितना टेस्टी वो लगने वाला है वो कुछ भी नहीं लगेगा उतना टेस्टी। क्यों? क्योंकि वो भूखा है, तो वो उसके लिए परम सुख है। वो रोटी भी उसे परम सुख है, सिर्फ रोटी मिल जाए। लेकिन वहीं पे अगर सब कुछ बेहतर है, अच्छा है, आपके घर में खाने पीने का बेहतर प्रबंध है, सब कुछ ठीक है, आपको अच्छा खाना, जैसे हमारे होता था ना, हम बचपन में पूरा खाना खाने का बच्चे का मन नहीं करता, पोषण की बहुत जरूरत होती है, घर में पौष्टिक आहार दिया, जरा दाल चावल रोटी सब्जी ये वो, नहीं नहीं स्कूल से आने के बाद ये मुझे नहीं खाना। और फिर वही दाल जब बच्चे बेचारे शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो कहीं पर ढूंढते हैं कि वो येलो दाल मिल जाए, तड़का दाल जो घर वाली थी, और उसके लिए मोटा पैसा चुराए वहां पे चुकाएंगे वो। तो कहने का मतलब जिस चीज की कभी इज्जत नहीं थी उसकी इज्जत देनी पड़ती है फिर आपको। कई बार कड़की के भी दिन हैं, कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, बाहर रह रहे हो, पैसों की दिक्कत है, चीजें मैनेज करनी है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो ये समझदार लोगों को पता होता है, और इसीलिए ना तो वो हैप्पीनेस में उनको कोई झटका आता है ना, दुख के मौके पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, खुशी के पल में भी उन्हें हार्ट अटैक आया और निकल लिए वो। तो ये हल्के लोगों की निशानी है। जो जल्दी ऊपर चढ़ते हैं वो उतनी ही जल्दी नीचे आते हैं। आप अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करें, आसपास जो लोग होंगे जो आपसे जल्दी नाराज होते हैं वो जल्दी मान भी जाते होंगे। जल्दी गुस्सा करने वाले तो वही है, जल्दी गर्म तुरंत जल्दी ठंडा। ये हल्केपन की निशानी होती है कई बारी। तो अगर ग्रेविटी है पर्सनालिटी में तो वो समभाव से लेते हैं। वो ना तो हैप्पीनेस में चढ़ते हैं ना सैडनेस में चढ़ते हैं। उनको पता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट द साइनोसॉइडल वेव्स, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज लाइफ एक्चुअली। और वही यहां पे लिखा है, इसीलिए वो जॉयफुल रहते हैं। जो उसके कहते हैं ना फकीरी वाली जिंदगी, उसमें बहुत मौज है, बहुत जॉय है। हो सकता है वो वाली जॉय, वो वाला ब्लिस जो है, कोई बहुत बड़े घर में रह रहा है, बहुत सारी अमेनिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी बेचैन है, हैरान है, परेशान है, उसको चैन से नींद नहीं आती दो दो नींद की गोलियां लेने के बाद भी। और वहीं घर के बाहर कोई रोड पे ऐसे ही रहने वाला, स्लम में रहने वाला, दिन भर मेहनत करता है, शाम को बेसिक मील जो है वो लेता है और उसको अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए इन शब्दों का डिफरेंस जानना जरूरी है। तो रियली इंटेलिजेंट लोग कंटेंटेड, संतुष्ट होते हैं, बेचैन आत्माएं नहीं होते, जॉयफुल होते हैं। शैल बी इन अलोननेस बट नॉट लोनली। पूरा भाई इंग्लिश में इंटरेस्ट था तो पूरा वो गेम खेला है मैंने यहाँ पे भी, स्लाइड को बनाने में भी। अब अलोन और लोनली में फर्क होता है, हमें लगता है दोनों इंटरचेंजेबल हैं। अलोन शब्द को अगर आप ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑल इन वन। देखो आप, अलोन यानी जब ऑल में आप वही एक देखने लग जाओ तो आप अलोन रहते हैं। तो अलोननेस का मतलब अकेलापन नहीं होता, लोनलीनेस का मतलब अकेलापन होता है। अलोन को ब्रेक किया मैंने, क्या ऑल वन। तो कहने का मतलब कि अब ऐसा ऐसी ऐसी बेचैनी नहीं कि नहीं आज तो मैं बहुत अकेला हूं, घर पे अकेला हूं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। आप अकेले में भी बिल्कुल मौज में है, किसी की दरकार जरूरत नहीं है आपको कि नहीं बस कोई इंसानी प्रजाति का हो तभी मेरा अकेलापन दूर हो रहा है। आप नेचर के हर एक चीज के साथ उसी फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। वो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, राइट, समभाव, इसीलिए लिखा ऑल इन वन। इट्स नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन कि नहीं मेरा वो खास दोस्त आएगा, या मेरे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे। आप हर इंडिविजुअल से उसी फ्रीक्वेंसी में डील करते हो। तो ये जब रियल इंटेलिजेंस के करीब आप पहुंचते हैं ना, जब आप मान लो आपके अंदर भी अगर ऐसा होने लग जाए जीवन में, तो इसका मतलब ठीक ठाक जा रहे हो। तुम बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाते हो, पागल हो जाओ, या दुख आ जाए तो बहुत परेशान भी नहीं हो जाते। अगर इस तरह का भाव आ रहा है जीवन में, या आप एक कनेक्टेडनेस फील करते हैं सभी के साथ, जरूरी नहीं है कि उसका कोई डायरेक्ट संबंध हो, किसी इंसान की स्टोरी है, जिंदगी है, आप उस जिंदगी के साथ एक एम्पैथी क्रिएट कर पाते हो। यू आर एबल टू पुट योर सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज एंड यू कैन फील एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ situation our feelings our state that person is going through means what, कि अब आपकी जिंदगी में थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हम कल लव की बात कर रहे थे, बात यहां पे हुई थी, बच्चे से शुरुआत हुई थी। लव में ये माई इज वेरी डेंजरस बिकॉज व्हेन वी से आई लव यू हियर, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, मैं, तुम कैसे नहीं करोगी या कैसे नहीं करोगे। तभी प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या की, ये होता है क्योंकि यहां आई ज्यादा हावी है। मैं, मेरा, मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, तुमने उसकी तरफ देखा कैसे,
तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा टाइप, तुम बहुत उसके साथ हंस हंस के बातें। ये हमारे कपल्स का सो कॉल्ड टिपिकल जो कपल्स हैं सस्ते वाले, उनका यही डिस्कशन है, यही लड़ाई है, यही झगड़े, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ये कहा था, फोन नहीं उठाते हो, फोन नहीं उठाती हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। इसके अलावा उनके पास कोई और चर्चा नहीं है। अपना मोबाइल दिखाओ, पासवर्ड बताओ, मुझे मोबाइल देखना है, ये वो। तो भाई छोड़ी तो फिर, भरोसा अगर नहीं है तो। इतनी जहमत के साथ कोई रिलेशनशिप होता है, फिर फेसबुक पे लिखेंगे इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वाह, क्या महानतम व्यक्ति हैं आप। इट्स कूल, इट्स कॉम्प्लिकेटेड सो इट्स कूल। लाइफ इज प्रिटी मच सिंप्लीफाइड। वी आर द वंस हु कॉम्प्लिकेट दिस। हम करते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बस कॉम्प्लिकेशन में मजा आता है, ईगो को मसाज भी मिलता है। आई एम इंपॉर्टेंट वन यार, जिंदगी में मेरे इतने कुछ है नहीं करने के लिए, सोचने के लिए। अब जिनको कंपनियां संभाली हैं, दुनिया संभालनी, उनके पास यही सब काम है। तुमने फोन नहीं किया, मैसेज नहीं आया, 4 दिन से बात नहीं हो, यही बात उनके पास करने के लिए। तो वही है कि आपने क्योंकि कोई अच्छे लेवल का, ऊंचे लेवल का काम अपने को दिया नहीं, तो आप सस्ती चीजों में बिजी हैं और उसी में अपने ईगो को मसाज दे लेते हैं कि नहीं, आई एम द इंपॉर्टेंट वन, आई एम सैड, यू नो। तो सैडनेस में भी खतरनाक ईगो का मसाज है। एनीवे, तो ऐसा रियली इंटेलिजेंट आदमी अलोन होगा, वो हैप्पी है, उसको कोई जरूरत नहीं। वो जो हमारे जो संतों की परंपरा रही है ना, अकेले हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। लोनली, वही बात है कि वो अंदर वो रिचनेस है नहीं, वो अमीरियत है नहीं एक इंडिविजुअल के तौर पे। तो वो लोगों को ढूंढेगा, कंधे ढूंढेगा, इंसान ढूंढेगा, गैजेट ढूंढेगा, फोन पे ही। आजकल तो शायद अब ये भी फीचर आता है ना एंड्रॉयड में, आप ये पता भी कर सकते हैं कि 24 आवर्स में आप कितने घंटे अपने फोन पे रहे हैं, किन वेबसाइट्स पे, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कितनी देर रहे हैं। देखिए जरा, आई थिंक एंड्रॉयड में ये फीचर है, देखिए, झटके लगेंगे आपको। क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन जब इतना ज्यादा है, जो आदमी अनडिस्ट्रैक्टेड रह गया वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में से जो हर जगह लुभावनी चीजें मौजूद हैं, कब समय निकल जाता है पता नहीं लगता। उनमें से अपनी काम की चीजें निकाल के सेलेक्ट होना, अपना काम करना, अचीव करना, ये आज के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वही यहां पे लिखा है। तो वो लोनलीनेस आप मोबाइल से दूर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं लोगों की जिंदगियां, वीडियो, रील्स, जोक, और कब 2 घंटा निकल गया पता नहीं लगा। उसमें कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रेनेज हो रहा है। बट स्टिल हम करते हैं। शैल बी इन लव बट नॉट अटैच्ड। अब आई थिंक लव के ऊपर इतनी मैंने बात कर दी कि भाई माई जैसे ही कहते हो आप, मेरा है वो, तुरंत आप किसी चीज को पराया कर देते हो। जबकि जो प्यार वाला व्यक्ति है, जो रियली ऊपर ही लिखा है ना अलोन, वो तो सबके साथ बराबर है। उसके अंदर कोई मेरा पराया वाला भाव नहीं है कि नहीं ये मेरा वाला है तो ये अच्छा है या क्लोज है या पराया है। वो चला ही जाता है। उसके बाद अपने साथ वाला गड़बड़ है तो वो गड़बड़ बोल देगा, ये नहीं सोचेगा अच्छा नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, मैं कैसे बोलूं, ये नाराज हो जाएगा। ये सब नहीं होगा किसी भी रियली इंटेलिजेंट आदमी के साथ, जो सही मायनों में एक लव बीइंग है। वो बोल देगा सीधा कि भाई तू गलत कर रहा है, ये रिजल्ट आने वाला है, दोस्त है, बता दे रहा हूं। ये नहीं कि नाराज हो जाएगा, ऐसा हो जाए, वो नहीं सोचेगा उसके बारे में कोई दूसरा। तो उसके अंदर मेरा पराया का भाव नहीं होता। और इसीलिए मम जो है वो बहुत हिंसक शब्द है, मेरा। जैसे मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जब कुछ आप मेरा कह रहे हैं तो उसी क्षण कुछ पराया कर दे रहे हैं। और लव में वो मेरा पराया है नहीं, क्योंकि वो अलोन आंखें, वो तो ऑल वन है। ऑल में वही वन दिखाई दे रहा है, तो वो मेरा पराया कैसे कर पाएगा बेचारा। तो रोड का कुत्ता जो कुंकू कर रहा है, उसके साथ भी वही प्यार दिखाएगा जो प्यार उसका अपने पालतू कुत्ते के साथ है। अगर पालतू कुत्ते के साथ इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रहा है, नो नो आई एम डॉग लवर, एनिमल लवर, और वहीं बाहर घर के ठंड में कुंकू करता हुआ कुत्ता मर जा रहा है, तो डॉग लवर नहीं है, वो मेरा का लवर है, मेरा मालकियत का लवर है। और जैसे ही आप मेरा कहते हैं, आप मालिक बन जाते हैं, सामने वाला गुलाम बन जाता है। मालिक और गुलाम में कैसा संबंध होगा। और इसीलिए ये मेरा वाले संबंध नहीं चल पाते। ये ना तो उन लवर्स में चल पाते हैं, ना तो फैमिलीज में चल पाते हैं। ऑनर किलिंग इज नथिंग बट दिस ओनली। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैंने पैदा किया है, पाला पोसा है, मैं जो चाहूंगा वो करेगा और करेगी। जब तक करोगे ईगो को मसाज दे रहे हो, एवरीथिंग इज फाइन। द मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट मसाजिंग देयर ईगो, हत्या तक बात पहुंच जाती है। उस बच्चे की जो कुलदीपक था, जो गुड़िया थी, एंजल थी, पापा की परी थी, उसकी हत्या हो जा रही है। कोई जानवर तो नहीं करता है ये काम।
अपने बच्चे के साथ करता है, इंसान ही करता है ना। ये मेरा शब्द की देन है। अरे पैदा कर दिए तो ठीक है, ठीक है, पाल पोस दिए, तुम जरिया बन गए, उससे मालकियत का हक कैसे आ जाता है? मालकियत का हक कैसे आ जाता है? आप ये कुछ समझ बताइए, उसका भी पॉइंट सुन लीजिए। तो लेकिन क्योंकि मालकियत का भाव है, जैसे मेरी गाड़ी मैंने खरीदी है, मैं सर्विस कराता हूं, मैं पेट्रोल भराता हूं, जहां चाहेगी, जहां चाहूंगा वहीं जाएगी, तो वैसे ही मेरा घर मेरी गाड़ी जैसा, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा बच्चा, हम वैसे ले लेते हैं। वो कमोडिटी नहीं है, वो सामान नहीं है, वो निर्जीव नहीं है, वो जीते जागते इंसान है। और इंसानों पे मालकियत सीधा स्लेवरी की तरफ लेके जाती है, और एक मालिक तो दूसरा नौकर गुलाम, वो वाला मामला हो जाता है। कोई संबंध ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी। चाहे दो इंडिविजुअल एक साथ आ रहे हैं फ्रेंड बनने, पार्टनर बनने, लवर बनने, कपल बनने, स्पाउस बनने, कहीं यह नहीं चलने वाला मेरा। क्योंकि मेरा होते ही शोषण शुरू हो जाता है, और वो शोषण कैसे हो रहा है वो पता भी नहीं लगता। और शोषण कराने में कई बार मजा भी आने लगता है, मजा भी आने लगता है, क्योंकि अब इतना लंबा हो गया, शोषण शोषण लगता ही नहीं। वही वाली बात है, कहीं चोट लगी हो, थोड़ी देर के बाद नहीं एहसास होता कि चोट लगी है। चलिए, तो लव एंड नॉट अटैच्ड क्लियर हो गया ना। अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी फियर है, तो ये सब कहानी कल मैं बता चुका हूं। लव में ये सब नहीं रहता है। नो स्ट्रिंग अटैच्ड। शैल बी रिलैक्स्ड एंड सक्सेसफुल इन ऑल हिज एंडेवर्स बट नॉट बी कंपेटिटिव। ये कमाल की बात है। हमारा आज सुनो, आज के इस कंपटीशन के जमाने में लोग ऐसे ही भाषण देना शुरू करते हैं, खूब ज्ञान। आज के इस कंपटीशन के जमाने में, इस कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में, गला काट प्रतिस्पर्धा, खतरनाक हिंदी अंग्रेजी, सही मायनों में जो व्यक्ति होगा ये रिलैक्स्ड और सक्सेसफुल होगा। हम इन सारी चर्चाओं के बाद ये नहीं कह रहे कि नहीं संबंध मत बनाओ या तुम कंगाल रहो। ऐसे लोग सही मायनों में अमीर होते हैं, यही अमीर होते हैं। ये जो बहुत गणित लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं इनकी तो जिंदगी वैसे ही रहने जाने वाली है। आज आप में से एक सज्जन हैं इस बैच में, सत्य प्रकाश। आज उनसे बात हुई, महाराष्ट्र से हैं वो, मेरे ख्याल से 2019 से ऐप से जुड़े हैं। काफी बेहतरी भी हुई, लंबे समय से परेशान भी थे, तो बात हुई है आज मेरी लंबे समय तक उनसे थोड़ी। और बहुत कुछ पता लगा है। जो सोशल साइकी है वो हम देखते ही हैं, लेकिन उन्होंने भी चर्चा की है कि किस तरह का है मिडिल क्लास के अंदर महाराष्ट्र में जो देखने को मिलता है। और जनरली ये कमोबेश हर राज्य में ऐसा देखने को मिलता है। वह बच्चा थोड़ा सा कमाने लग गया, कैसे भी नौकरी लग गई, और तुरंत उसकी शादी करा देते हैं। 22-23 साल का हुआ, शादी कर रहा है वो भी कर ले रहा है, घर वाले भी करा दे रहे हैं। नहीं नहीं, लड़का तो अब कमाने लगा। कितना कमा रहा है भाई? क्या उसकी एजुकेशन है? कितना एक्सपीरियंस हो गया कि वो कमाने लग जाएगा? तो वही 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कुछ करेगा वो, सेल्स, मार्केटिंग, कुछ इस तरह की नौकरियां। शादी कर दो, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर वही टसल जो एक पुश दर पुश चल रहा है, वही लगातार चल रहा है। तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कोई भी जनरेशन में किसी भी इसकी आंख अगर खुल जाए, वो देखे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो ये चीजें फिर आपके लिए कारगर साबित होती हैं। तो ऐसे लोग सही मायनों में, इनके पास भौतिक संपदा भी पर्याप्त होती है, ये भी समझ लो आप, और बिना किसी तरह के गलत तरीके को अपनाए हुए। इफ यू आर रियली इंटेलिजेंट पीपल, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, ऑल द टॉप एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द ग्लोब, आप बहुत सारों को देखेंगे, दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, दे आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉप आउट्स, आर जस्ट ग्रेजुएट हैं वो, बट इतना पैसा जनरेट किया। तो ऐसा नहीं है कि पैसा जनरेट करने के लिए करप्ट होना जरूरी है, या बुरा हो गया, नैतिक हो गया, गलत तरीके से तभी पैसे कमा सकते हो। आप इस तरह के भी हो जाओ, और इससे बड़ा सुकून भी रहेगा, और उस पैसे से भी एक निर्लिप्तता रहती है। ऐसा नहीं कि वो पैसा कमाने वाला पैसा दिखाएगा। रतन टाटा को दिखाने की जरूरत नहीं है। टीसीएस का जितना टर्नओवर है उतना अंबानी का, रिलायंस की सारी इंडस्ट्रीज का मिला करके उतना नहीं है, जितना सिर्फ टीसीएस का है, टाटा के।
लेकिन रतन टाटा को देखा है क्या किसी लेविश गाड़ी में या लेविश घर में रहते हो या उसका प्रदर्शन करते हुए? उनकी एक फोटो जमीन पर भी बैठे हुए। तो ये वाला आदमी जो होगा ना, वो सक्सेसफुल और रिलैक्स्ड होगा। उसके अंदर दिखाने का मन नहीं करेगा कि नहीं नहीं मैं दिखाऊं लोगों को कि मेरे पास है ये। सादगी, साधारणपन उसके अंदर रहेगा। जीवन सा और इसीलिए कहा जाता है ना कि सिंप्लिसिटी इज समथिंग दैट इज वेरी टफ टू अटेन। सिंपल होना आसान काम नहीं है। सिंप्लिसिटी इज समथिंग दैट इज रियली टफ टू अटेन। टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक, जैसे मैथ्स में होता है ना, सिंप्लीफाई द इक्वेशन प्लीज। क्या ये आसान काम है क्या? सिंप्लीफाई द इक्वेशन प्लीज, नो। दिमाग लगाना पड़ता है ना। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो जिंदगी भी सिंपल होने में टाइम लेती है। आप हल्के हैं, अभी तैयारी नहीं हुई है, जीवन उतना समृद्ध नहीं हुआ है आपका आंतरिक रूप से, और ये सारी कहानी आंतरिक रूप से है। आंतरिक अमीरियत कई बार बाहरी की अमीरियत आ ही जाएगी अगर चॉइस है आपकी तो। कई सारे लोगों को चॉइस भी नहीं होती, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। 2 रोटी खानी है, छत चाहिए, दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट। उनको ईगो के मसाज के लिए बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए जितनी जरूरत है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल हमने लिया था। उनका अभी भी सुनने में आता है कि 60s में जो 3 कमरों का अपार्टमेंट लिया था, वो अभी भी उसमें रह रहे हैं, जबकि दुनिया के अमीर 5 शख्सों में कितने लंबे समय तक रहे, इन्वेस्टर माने जाते हैं, टॉप क्लास। तो ये ट्रेट्स होते हैं। ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव नहीं होते। तुम्हारा क्या है, ये क्या चल रहा है? हमारे यहां आधे लोग इसी में परेशान है। देखो बातचीत, रिश्तेदारों के साथ कंपटीशन, पड़ोसियों के साथ कंपटीशन, उनका बेटा ये, उनकी बेटी ये लिया गया है, ये खरीदा है, मैंने देखा था पार्टी में उसने ये पहना था, लग रहा है नया हार लिया है उसने। महिलाओं की चर्चाएं, आपस में चर्चाएं हैं। यही सब छोटे लेवल की बातों में इंगेज्ड हैं हम, यही कंपटीशन में बिजी हैं। उसके पास ये तो मेरे पास ये। की प्रैक्टिस पॉइंट्स, अब जब निचोड़ समझ में आ गया तो क्या प्रैक्टिस पॉइंट्स हैं? व्हाई डू आई वांट टू डू, जो करना चाह रहे हो। मैंने एक सवाल भी पीछे पूछा था ना कि व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट एंड हाउ, तो शायद यहीं से निकला हो। व्हाई डू आई वांट टू डू, इसके लिए सेल्फ अपॉइंटमेंट जरूरी है। खुद से बातचीत करें, जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, कारण अपने पता करो। कंधे पे कोई और बंदूक रख के चला रहा है तो वो फिर आपको परेशान करेगा, फिर वो जिंदगी भर का बर्डन हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर बात वही है ना कि एक बार रास्ते पे उतर गए, तुम रेसिंग ट्रैक पे उतर गए, तब थोड़ी कह सकते हो कि नहीं नहीं मुझे इस रेस में भाग नहीं लेना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गाड़ी ठोक देगी पीछे वाली अब। तो एक बार अगर उतर गए काम में तो फिर तो सामना करना पड़ेगा, फिर कहां बीच में छोड़ के जा सकते हो? फिर तो एक्सीडेंट होंगे। तो उतरने से पहले, उस ट्रैक पे उतरने से पहले जितना सोचना है सोच लीजिए, और जब सोच लीजिए तो करिए। सोचने के बाद फिर दोबारा उसके बारे में सोचने की आपको ना मौका मिलेगा, ना आप सोच पाएंगे, और वो चीज फिजिबल भी नहीं होगी। दैट वुड नॉट बी प्रैग्मेटिक टू थिंक ओवर अगेन। जब एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब तो फॉलो करना है। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि नहीं ट्रैक पे चल रहे थे, नहीं नहीं अब नहीं चलना है, गाड़ी धीमी कर दी, पीछे वाला आके ठोक देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेन की एक स्पीड तय है। अब उस स्पीड पे तो दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है उस लेन पे दौड़ने का। दौड़ना शुरू करने के बाद अब आप नहीं रुक सकते। वॉट एंड वेयर डू आई वॉन्ट टू डू, इंटेंशन, सेल्फ अपॉइंटमेंट। उसके बाद अगला क्या है, इंटेंशन क्या है, वो बताएगा क्या करना है, कहां करना है। ठीक है। और अटेंशन, हाउ डू आई गेट देयर। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अब वहां कैसे पहुंचू, क्योंकि देखो हर एक चीज का स्टेप है ना। हाउ प्रोसेस बताता है, तरीका बताता है, लेकिन पहले क्यों करना है, क्या करना है, कहां करना है। इसीलिए मैंने कहां भी लिख दिया कि मान लो किसी के मन में कुछ सवाल आ जाए तो इससे आपका इंटेंशन जो है, इंटेंशन ये तय करेगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। कर तो सब सकते हैं, और फिर उसके बाद इस हाउ की बात आती है। हम सबसे पहले ही हाउ सोच लेते हैं, कैसे कर पाऊंगा मैं लोगों की हेल्प तो करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प आउट द चिल्ड्रन जो कि स्लम्स में रहते हैं, पढ़ाना चाहता हूं मैं, लेकिन अभी मैं कहाँ पढ़ा पाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं एनजीओ नहीं खोल सकता, ये वो बहुत सारे के तरीके। हाउ पे पहले चले गए। अरे क्यों करना चाहते हो वो तय कर लो, कहां करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तुम्हें जाके पढ़ाना है, ज्ञान ही तो देना है, एक बोर्ड का इंतजाम नहीं कर लोगे, जा करके पढ़ा लो, पढ़ाना है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं इस तरह से। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि कई बार हम
जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब ये करूंगा। ना तो वो कभी हो पाता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना तो वो कभी हम कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा ड्रामे में बिजी रह करके अपना क्यों डिसाइड कर लीजिए क्यों करना है और मेरा क्या इंटेंशन है। जब ये दोनों चीजें एकदम सीधी हैं तो रास्ता तो निकल ही आता साहब, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बोलना पड़ता है वैसे इनमें। चलिए, अब ये तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो चीयर्स टू लाइफ हियर एंड नाउ, जय हिंद। ये आखिरी स्लाइड थी लोगों के लिए। तो चीयर्स टू लाइफ, लाइफ को चीयर्स करिए। फ्राइडे की शाम जा करके बार में छलकाने की जरूरत नहीं है जाम कि नहीं चीयर्स, उस चीयर्स की जरूरत नहीं है। बेहोशी की जरूरत क्यों पड़ती है जब होश में जिंदगी पसंद नहीं आती, सीधी सी बात है। अब होश में ही जब इतना नशा है, इस वाले इंटेलिजेंस में बहुत नशा है, इसके बाद आपको किसी नशे की कोई आवश्यकता नहीं है। नशे की आवश्यकता पड़ रही है इसका मतलब कि होश पसंद नहीं आ रहा, होश में जिंदगी डराती है, तो लोग बेहोशी की तरफ जाते हैं कि कम से कम थोड़ी देर तो ये चेहरा जो जिंदगी सामने लेके आ रही है उससे बचा सकूं अपने आप को, ये फिर लगने लगता है। हाँ, एक और स्लाइड जोड़ी है मैंने, डेट विद लाइफ करके, ये भी बनाई थी मैंने। अ ट्रेनिंग टू बी अनट्रेन्ड, थोड़ा सा अजीब था क्योंकि ट्रेनिंग असाइनमेंट था वो, और मैंने पहला ही स्लाइड क्या लिखा था, अ ट्रेनिंग टू बी अनट्रेन्ड। जैसे कि आप कहते हैं ना कि लर्न करने के लिए अनलर्न करना पड़ता है और फिर रीलर्न करना पड़ता है। तो हम बहुत ही ट्रेंड लोग हैं जिंदगियों को लेकर के, सब एकदम तैयार बैठा है, ज्ञान लिखा पढ़ा है बिल्कुल। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जोक ऑफ सो कॉल्ड रेशनलिस्ट, ये उन लोगों के लिए जो बड़े लॉजिकल लोग हैं। A great scientist riding on a bus had noticed a clock on a building that showed 9:30. Farther on, he saw another clock. This one showed 9:15. Good heavens, he cried, I must be going the wrong way. ये क्या है? जैसे मैंने कल कहा था कि सिर्फ लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाना, माइंड लगाना, ब्रेन लगाना, जिंदगी बहुत ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। हर चीज में लॉजिक नहीं लगा सकते, इसीलिए वो जो दिल और दिमाग का जो लड़ाई हम कराते हैं, उस लड़ाई की जगह पे समन्वय की आवश्यकता है। नेचर लड़ाई नहीं कराता, नेचर को एग्जिस्टेंस सिखाता है। हमारे यहाँ मेल मेन वर्सेस वुमेन की जो लड़ाई है, पुरुष बेहतर है महिला, अरे बेहतर का क्या लड़ाई है भाई उसमें? दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों का योगदान है, दोनों के समन्वय से ही एग्जिस्टेंस है। तो वैसे ही दिल और दिमाग दोनों का समन्वय चाहिए। सिर्फ लॉजिक लगा लगा करके आप बेवकूफों वाली जिंदगी जीते हैं, जैसे वो थ्री इडियट्स वाली जिंदगी जो दिखा रहा था वीरू सहस्त्रबुद्धे की। तो सिर्फ लॉजिक वाले, आपको क्या ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई देती हैं जो आईआईटी में जाके सुसाइड कर रहे हैं? हाँ, आईआईटीज में या आईएससी बैंगलोर में, या फला आईपीएस ने खुद को गोली मार के हत्या कर ली, या गाजियाबाद में घटना घटी थी, बिहार के बक्सर के शायद डीएम थे वो, और पटरी पे आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऑल इंडिया रैंक 12 था उनका यूपीएससी में। क्या देख रहे हो आप इन सारे एग्जाम्पल्स में? जिन चीजों को हम जिस समाज में बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, ये बहुत दिमाग वाला आदमी है, आईआईटी में गया है, बहुत दिमाग वाला आदमी है, यूपीएससी क्लियर किया है, तो क्या उसका जीवन जो है अगर इस लेवल पे जाकर के खत्म हो रहा है, तो इससे साफ पता लग रहा है उसका जीवन कितना अधूरा था। जीवन रूपी पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर आप सिर्फ एक ब्रांच को पालन पोषण दे रहे हैं, लॉजिक लॉजिक, इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पीसीएम, ये इंजीनियरिंग करना है, ये क्लियर करना, वो क्लियर करना है, तो फिर शायद उसकी जिंदगी की एक डाली का ही विकास हुआ। कई बार आप देखोगे जो लोग पढ़ाई लिखाई में शायद बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो, वो कई बार सोशल स्किल्स में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डम्ब डम्ब होते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, बट लोगों के बीच में जब डील करना होता है, तो हम कहते हैं ना बेसिक सोशल स्किल्स, लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, एक कॉमन सेंस कई बार उनका मिसिंग होता है। आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया कि नहीं? कोई है रिलेटिव आपका ऐसा? मैंने तो किया है, एक है ऐसे सज्जन। और लोग हंसते हैं इस बात पे, कहते हैं बचपन से ही ये ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ एक डाली का विकास कराया गया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, टॉपर 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 टाइप। तो ये जिंदगी बहुत फिर परेशान करती है। एक मिनट में जरा बैटरी चेंज कर लूं।
हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? आर यू विद मी और नॉट? मेरे साथ ही हैं आप? हेलो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कमेंट सेक्शन या तो आपका रुका हुआ है, क्या है? चलिए। हाँ जी, तो हम यही बात कर रहे थे कि वो जिंदगी शायद बहुत सूखी सी है, और ये बहुत बेसिक डेफिनेशन भी है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा मत लगा दो। अपने एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा मत लगा दो। योर पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड। तो जिंदगी भी इसी तरह की है, और हम ये जिंदगी पे ही सेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस जो मैंने दिया था उसका पार्ट है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। यहाँ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है इन सेशंस में, जो हम कल डिस्कस कर रहे हैं, आज डिस्कस कर रहे हैं, कि आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, ये वाला जोक नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, जोक कभी समझ लेते हैं। तो वही है कि जीवन रूपी पेड़ में ना जितनी डालियां हैं, इन सबका विकास करें आप। सिर्फ एक का विकास करोगे तो मामला ऐसे ही रह जाएगा। अमित कह रहे मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, होते हैं ऐसे लोग। और पता है इन तरह की घटनाएं भी क्यों होती हैं, ये भी सोचने का विषय है। ये बच्चे आईआईटीज में जा करके या ऐसे एग्जाम्स को पास करके जिसमें इतनी टेस्टिंग है आपकी, फिर वो ऐसे नतीजों पे क्यों पहुंचते हैं? कई बारी क्या होता है कि आपने बच्चे की पूरी आइडेंटिटी उसके उसी के साथ जोड़ दी है। जो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, जो ईगो वाली बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे शुरू में लिखी थी। अब वो बच्चा बचपन से पढ़ाई में अच्छा रहा, 12वीं तक बहुत अच्छा रहा, स्कूल टॉप किया, अपने जिले में टॉप किया, जो भी कुछ है उसकी। अब वो बेचारा पहले आईआईटी में पहुंचा। अब आईआईटी में पूरे देश से टॉपर्स पहुंचते हैं। पहले सेमेस्टर के एग्जाम में उसकी 13th पोजीशन आ गई। उसको लगता है यार मेरी इज्जत तो तार तार हो गई, मुझे जीने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसकी इमेज बचपन से टॉपर है, तो टॉपर है, टॉपर है। उसकी आइडेंटिटी पूरा, उसका जो अस्तित्व है वो टॉपर के साथ जोड़ दिया गया था। अब उसको लगता है कि मैं 13th रैंक, ओ माय गॉड। अरे मैंने इंटरव्यूज लिए हैं इन बच्चों के जो बेचारे डीयू में एडमिशन के लिए जाते हैं 12वीं के बाद। सर, आई स्कोर्ड जस्ट 97% सर। ये बच्चा कह रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है। नहीं सर, वो एसआरसीसी तो नहीं मिलेगा सर। ये हालात हैं कि वो इतना पाने के बाद भी दुखी है, वो अपने आप से दुखी है। ऐसा सिस्टम बना रखा है हमने। तो ये भी दुखी हो जाता है कि नहीं नहीं, अब तो जीने का क्या ही हक है मुझे, अब तो धरती छोड़ ही देना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये इसका जरूर ध्यान रखें। एक इंडिविजुअल के तौर पे अपने आप को विकसित करें, अपनी सारी डालियों पे काम करें। आपका लाइफ, आपकी हॉबीज, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी सोशल स्किल्स, एक होलसम इंसान बनने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो जोक ऑफ अ सो कॉल्ड रेशनलिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट राइडिंग ऑन अ बस हैड नोटिस्ड अ क्लॉक ऑन अ बिल्डिंग दैट शोड 9:30। बस में जा रहा है साइंटिस्ट, 9:30 दिखाई दिया। फार्दर ऑन ही सॉ अनदर क्लॉक, दिस वन शोड 9:15। थोड़ी दूर पे और आगे गया, सो वहां पे 9:15 दिखाई दे रहा है। ठीक है। गुड हेवंस, ही क्राइड ही आई मस्ट बी गोइंग द रॉन्ग वे। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है? उसको 9:15 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या लग रहा है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। यहां पे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? टेल मी। ओम प्रकाश इज सेइंग सर, आई एम 21 ईयर ओल्ड एंड माई पेरेंट्स प्रेशराइज मी टू। आपने खैर गलत लिखा है ओम प्रकाश, आपने लिखा माई पेरेंट्स प्रेशर टू मैरिज, सो व्हाट आई डू सर प्लीज टेल मी। मैं उसको करेक्ट करके बोल रहा था। वो क्या लिखना है सर? आई एम 21 ईयर ओल्ड एंड माई पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग मी टू गेट मैरिड, व्हाट शुड आई डू सर? तो ओम प्रकाश जी सीधा तौर पे मतलब इस बात को पहुंचाइए उन लोगों तक कि भाई शादी मेरे साथ होगी, मेरी जिंदगी है ना। आपकी तो जिम्मेदारी आपको लग रही है, आप सोच रहे हैं उस जिम्मेदारी को निपटा दें। तो उनको इस बात को बताइए कि अभी जब आप मेरी शादी करेंगे तो मैं किस काबिल हूं, किस काबिल हूं। आपको पार्टनर भी अपनी जिंदगी में आपकी काबिलियत के हिसाब से ही मिलता है, इस बात को भी समझें।
तो अगर आप नहीं काबिल रहेंगे ज्यादा, आप एक अच्छे लेवल तक अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका पार्टनर मिलेगा वो भी उसी क्लास से आएगा। और जो हमारी इस क्लास की जो विशियस साइकिल है ना, कहते हैं सफल लोगों की अपनी क्लास होती है। आप देखोगे जनरली आईएएस ऑफिसर्स की जनरली जो वाइफ होती हैं वो आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स यही होते हैं। तो उनको थोड़ा समझाएं कि अभी मौका दें, 21 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो गई। और आप भी अपने आप में ये प्रण करिए कि अगले 2-3 सालों में कुछ बेहतर करके आपको दिखाना है, राइट। जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, प्राइवेट में जाइए, दैट्स योर कॉल। मैं इतना ज्ञान इसी के लिए दे रहा हूं। बट आप इस बात को जरूर पहचानिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किस चीज में आप अच्छे हैं, और अपने आप को थोड़ा एलिवेट करने के बाद इस कदम को उठाएं। ठीक है सर, घड़ी में दिक्कत हो सकती है या फिर उसने देखने में गलती की होगी। हाँ जी। तो वही वाली बात है ना कि जो इसमें किसी ने एग्जांपल लिया कि साइलेंसर, 3 इडियट मूवी, वही वाला हाल है। कॉमन सेंस गायब होता है। आगे घड़ी खराब भी हो सकती है, वो बिल्कुल लॉजिकल बात है। जोक ऑफ अ सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, दोनों दिया है मैंने। A great priest was asked, "What is love?" The priest said, "A word of 2 vowels, 2 consonants, and 2 fools." So, a word of 2 vowels, OE, 2 consonants, LV, and 2 fools. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जा रहा है, आपको भी नहीं समझ आएगा, छोड़ दो इसको। लेट्स अंडरस्टैंड ये 3 पॉइंट, कॉज इफेक्ट या सिंक्रोनिसिटी, एंड डूइंग हैपनिंग, एंड नॉलेज एंड विजडम। ये था यहां पे। तो कॉज इफेक्ट, सिंक्रोनिसिटी, डूइंग हैपनिंग और नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? व्हाट इज मिसिंग एंड कॉमन इन बोथ ऑफ देम? क्योंकि मैंने भी बहुत पहले स्लाइड बनाई, तो मुझे भी देख के रिकॉल करना पड़ेगा क्या मैं बताना चाह रहा था। अब देखो यहां पे दो दो फैक्टर्स दिए गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। भाई कोई काम हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, तब उसका उस तरह का प्रभाव आपको मिल रहा है। या एक सिंक्रोनिसिटी है, सिंक्रोनस है, चीजें आपस में सेंडर रिसीवर कनेक्टेड हैं। दूसरा होता है कि ये डूइंग मैं कर रहा हूं या हो रहा है, ये बात होती है। और तीसरा क्या है कि नॉलेज और विजडम का फर्क। पढ़े लिखे बेवकूफ भारी संख्या में पाए जाते हैं, और बिना स्कूल कॉलेज गए वाले भी लोग विजडम वाले थे, हो भी सकते हैं भी, और उनके द्वारा लिखी गई चीजों को, बोली गई चीजों को हम पढ़ के डिग्रियां ले रहे हैं। तो विजडम और नॉलेज में क्या फर्क है? तो यहां पे पॉइंट क्या था कि व्हाट इज मिसिंग एंड कॉमन इन बोथ ऑफ देम? मिसिंग पार्ट इज कॉमन सेंस एंड कॉमनैलिटी, सो एविडेंटली बोथ आर फूल, मिस्टर फूल। अब ये मिसिंग पार्ट क्या है दोनों में, यानी स्पिरिचुअलिस्ट और जो आपका रेशनलिस्ट था? मिसिंग पार्ट इज द कॉमन सेंस, जो कि रेशनलिस्ट के पास भी गायब हो सकता है, स्पिरिचुअलिस्ट के पास भी। उस लिहाज से जो टिपिकल अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं, लेकिन उसके लेवल को लगा करके कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, तो बाल बढ़ा लेंगे, या गंदे तरीके से रहेंगे, या बहुत सारी वो रुद्राक्ष वाली बीट्स लगा लेंगे, हाथ में बांध देंगे, इट्स कूल, नशा कर रहे हैं वो। जैसे आजकल जितने नशेड़ी हैं सब शंकर भगवान समझते हैं अपने आप को। इवन शंकर और शिव शब्द में भी फर्क है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, उस पर अलग बात कर सकते हैं। तो लेबल का फैशन चल गया, या कपड़े पहन लो उस तरह के। एंड कॉमनैलिटी क्या है कि दोनों के दोनों मिस्टर फूल हैं। तो हमें यहां थोड़ा मिस्टर फूल और कूल समझाने की, क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड था ना, आई एम मिस्टर कूल, ये समझाने की कोशिश की थी, बड़े मेहनत से स्लाइड्स बनाई थी। ये दोनों ही एक ही तरह का लिख दिया गया क्या यहाँ पे? ओहो, हाँ, वर्ल्डनी मैन, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ascetic, डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस। क्या इमेज से समझ रहे हो आप? अगर मान लो ये आपको दे दिया जाए, यहां ये समझाने की कोशिश की गई है कि दोनों तरफ बेवकूफ लोग हैं, दोनों तरफ बेवकूफ लोग हैं। स्पिरिचुअल वाले भी सो कॉल्ड बेवकूफ पड़े हुए हैं, जो मैं इसीलिए सो कॉल्ड बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल। आप हमारे ही आसपास देख लें, लोग जब मंदिरों में या किसी भी जिस भी चीज की मान्यता उनके मन में है, वहां किस लिए जाते हैं? मांगने जाते हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि भगवान ये हो जाएगा तो हम ये चढ़ाएंगे, इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, या ये चादर चढ़ाने आएंगे।
तो उस वो ऊपर वाला वो हंसता होगा, वे बेवकूफ हो क्या तुम जो अपनी जिंदगियों में कर रहे हो, तुम वो धंधा मेरे साथ भी शुरू कर दिया, तुम ये कर दो तुम्हें ये दे दूंगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अब सेंटर की बात हो रही है, जीवन किस तरीके का है हमारा। जो असेटिक आदमी है सो कॉल्ड, आप देख रहे हैं कि हर धर्म के अंदर जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं वो भी बहुत सारे कुकृत्यों में इन्वॉल्व हैं। वो भी बहुत सारे कुकृत्यों में इन्वॉल्व, उन्होंने चोला बदला है बस, क्योंकि कुछ लोग चोलों से ही लोग प्रभावित होते हैं, बाहर की रूप तो उन्होंने बदल लिया है, वो पीछे अपना धंधा उनका चल रहा है। तो जो सब कुछ छोड़ दिया है, असेटिक असेटिक है सेंटर में, बट डिस्टरबेंस उसकी जिंदगी में है। बाहर नो डिस्टरबेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये वो नाटक करता है, बट अंदर बेचैन वो भी खूब है, वो अच्छा नाटक कर लेता है। इधर क्या है, ये भी मिस्टर फूल, ये वर्ल्डली मैन है, सांसारिक आदमी है। डिस्टरबेंस बाहर भी है और ये बाहर भी डिस्टरबेंस दिखाता है। तो ये वाला जो एक मिस्टर फूल है, ये दूसरे वाले मिस्टर फूल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि दूसरा वाला बाहर से बढ़िया सब, अरे सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, सब मोह माया है, तुम सारी अपनी माया मुझे दे जाओ, सब मोह माया है, सब मोह माया है, इस सुख का त्याग करना चाहिए। और जो जो बोल रहा है वो बहुत सुख वाला जीवन जी रहा है, उसके बिना उसको बेचैनी हो जाती है। तो ये दोनों के बीच का कंपैरिजन, ये समाज के ऊपर था, पता नहीं मैंने ये सेशन किसके लिए किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये दोनों मिस्टर फूल हैं, क्योंकि यहां पे स्पिरिचुअलिस्ट और रैशनलिस्ट के बीच में लड़ाई कराई जाती, कौन बेहतर है। अरे लॉजिक बेहतर है, यही तो होता है ना, ज्ञान योग और भक्ति योग वाला कॉन्सेप्ट है ये। भक्ति में है वो डूबा हुआ है, अरे सब उसकी माया है, अरे वो कुछ नहीं है, हम सब हम इंसान कर रहे हैं। वो जो आपकी वेस्टर्न वेस्टर्न कह रहा हूं मैं, लेफ्टिस्ट फिलॉसफी जो है, लेफ्टिस्ट फिलॉसफी सिर्फ लॉजिक पे है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पूरी फिलॉसफी रही, भौतिकता अमेरिका वाली जो फिलॉसफी रही, जब उस फिलॉसफी का अंत उन्होंने 40s 50s 60s में देखा, तब उनके यहाँ हिप्पी मूवमेंट शुरू हुआ, और तब वहां से लोग इधर आना शुरू हुए। चाहे वो आप एप्पल की बात कर लें, एप्पल के फाउंडर की, या उन्होंने जो मार्क जकरबर्ग ने चर्चा की थी, तब उनको ये जगह देखने को मिली कि अच्छा हाँ इधर आए, इधर तो लोग लिटरली बहुत कुछ लोग हैं जो हैं शांत, हम तो सब कुछ करके बेचैन हो गए, नंगे घूम रहे हैं। वो हिप्पी मूवमेंट पढ़िए, थोड़ा पता लगेगा। उनको लगा यार बच्चे हिरोशिमा नागासाकी में पढ़ रहे थे, क्या ही गलती थी उनकी, स्कूल का टाइम था, सुबह बम गिरा दिया यार, इतने लाखों लोगों को मार दिया, तो क्या मतलब है इस जीवन का, हम क्यों ही पढ़ें, हम क्यों तमीज वाला जीवन जिए, हम कुछ जो मन में आएगा वो करेंगे, फूंक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नंगे लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, क्या मतलब है इस जीवन का। तो उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ। ये दोनों बेवकूफ हैं जो इस तरह का ट्रेट रखते हैं। आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी एक बिल्कुल स्पिरिचुअल आदमी हो सकते हैं, बिल्कुल प्लीज्ड, इसमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन वहां पे फिर उस ज्ञान की आवश्यकता है। तो हु इज मिस्टर कूल, कौन है भाई मिस्टर कूल। अब देखो मिस्टर कूल अलग से बनाए गए हैं, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअल। मटेरियलिस्ट स्पिरिचुअल है ये रतन टाटा टाइप के लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम इसीलिए लिखा मटेरियलिस्ट स्पिरिचुअल। कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम घास के मैदान में रहो, संघर्ष करो, शरीर को कष्ट दो। शरीर को कष्ट देने की परंपरा, मैं ये करके जाऊंगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, फलान ढिमकान। अरे तुम वो क्यों कर रहे हो, उसको दुख दर्द हो रहा होगा उस नेचर को जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, ढंग से रखो उसको, उसको ढंग से, लेकिन जो तुम्हारे अंदर चल रहा है उसको सही कर लो। वो दिखाने के लिए कि बहुत कष्ट देने झेल के मैं इतने सीढ़ियां चढ़ के गया मंदिर में, ये किया वो किया, ये सारे पाप करने के बाद फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के जम्मू तवी चले जाओ, माता के दरबार चले जाओ, या गंगा में नहा के चले आओ, ये कर लिया, पाप धुल गया, साल भर पाप करो फिर वो ड्रामा कराओ, अरे मैंने लूट के कमाया है तो इतना तो दान भी दिया है। खूब ऐसे लॉजिक चलाते हैं हम अपने अपने आत्मसंतोष के लिए। तो ये है मिस्टर कूल जिसका मटेरियलिस्ट स्पिरिचुअल है सेंटर। इधर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इधर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है ना, अंदर कोई डिस्टरबेंस है ना बाहर कोई डिस्टरबेंस है। तो अब यहां से तीन बातें पता लगी, तीन क्लास ऑफ पीपल।
और ये भी आपने समझ लिया कि मटेरियलिस्ट होने में कोई बुराई नहीं है भाई, ये भौतिक चीजें हमारे ही जीवन के लिए, लेकिन उनके साथ जैसे कहते हैं ना कि इट बिलोंग्स टू मी बट आई एम नॉट दिस, ये चीज मुझसे संबंधित है। आप मालकियत नहीं दिखाते ना, दिक्कत ये है। ये जो लव वाला आदमी है, अलोन वाला आदमी है, रियली इंटेलिजेंट वाला आदमी किसी चीज में मालकियत नहीं दिखाता। ये तो मालकियत नहीं दिखाता तो कोई बोझ नहीं रहता है मन पे। वो जमीन पे घास के मैदान में भी वो उतना ही संतुष्ट है जितना रोल्स रॉयस में संतुष्ट है। ये मालिक लोगों को बहुत डर रहता है ना कि इतना मालिक हूं मैं, इतनी चीजें हैं, इतना ये है वो है। ये तो अटैच्ड ही नहीं है ना, ये अटैच्ड नहीं है, ये बिलोंगिंगनेस समझता है। ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, मैं ये हूं थोड़े ही। मैं न तो मेरा पद हूं, ना मेरा पैसा हूं, ना मेरा खानदान हूं। मैं इन सब का समुच्चय हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं बहुत बड़ा हूं। कोई एक चीज मुझे नहीं डिफाइन करने वाली। तो जब इस तरह की सोच है आप, तो आप बिल्कुल कूल हैं, रिलैक्स्ड हैं, अंदर भी शांति है, बाहर भी शांति है। बट ये शांति सिर्फ मेरे इस भाषण से, ज्ञान से सुन के नहीं होगा। अब मैंने आज से 7 साल पहले ये बनाया है, तो ये चीज मैं जीता आया हूं, जीना शुरू कर दिया था, तब जाकर के आप इस लेवल पे डिकोड करते हैं चीजों को। जो जो समस्याएं हैं समाज की, मैं उसके बारे में, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑडियंस के लिए सेशंस करने होते हैं। ये सेशन थोड़ा सा हाई लेवल का है जो अभी हो रहा है, पता नहीं आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट अगर जिंदगी में जब भी आप सुन रहे हो, जिस भी लेवल पे आपको सुन रहे हो, ये चीजें आपको जरूर काम आएंगी। आप देखें इन चीजों को, ऑब्जर्व करें। जो एक रूटीन चल रहा है ना, उस रूटीन को तोड़ने की कोशिश करें, पता करें क्या है रूटीन को तोड़ने का मतलब। ये नहीं कि तोड़ने के लिए तोड़ दो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा चीजों को समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ट्रेट्स ऑफ मिस्टर कूल स्टाइल भी वही वाली चीजें हैं जो आपको अभी मैंने बताया था। अब देखिए, ये क्योंकि कॉमन चीज थी तो मैंने यहां यूज कर ली है, चर्चा हमने कर ली है। यही है मिस्टर कूल, जो जॉयफुल और कंटेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इनको, प्रसन्न है अपने में। हैप्पी सैड का मामला इनके साथ नहीं होता। नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, तुमने ये सब कुछ नहीं है इनके साथ, ड्रामे नहीं है जिंदगी में। कोई इनको ये इतने हल्के नहीं कि कोई इनको गम दे जाएगा, और कोई तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मुझे दुख नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा, दुखी रहो तुम, तुम्हें हक है बिल्कुल दुख रहने का। तो तुम इतने हल्के हो कि कोई भी तुम्हें दुख दे जाता है, तो कोई भी तुम्हें सुखी कर जाता है, तो ऐसे हल्के आदमी को रहना चाहिए, जैसा चाहे वो रहे। अरे इतने हल्के क्यों हो कि कोई भी छेड़ जाता है तुम्हें? अरे कोई क्या कह रहा है वो उसका कॉल है, दैट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ दैट पर्सन whosoever is making any kind of comment to you. But how you are going to perceive or take that particular comment, that is your call. Do not give this power to the other person. तुम्हें बाहर से तो लोग ऑपरेट कर ही रहे हैं कि ऐसे बोलो, ऐसे बात करो, ऐसे चलो। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसीलिए सब कुछ नहीं सिखा रहा। बाहर से तो लोग ऑपरेट कर ही रहे हैं। अब कोई तुम्हारे अंदर भी घुस जाए, तुम्हारे इमोशन, फीलिंग, थॉट्स पे भी कमांड करने लग जाए, भैया इससे बड़ी कोई गुलामी भी हो सकती है क्या? इससे बड़ी तो कोई गुलामी नहीं है। बाहर वाली गुलामी चलो मजबूरी है, कर लेंगे। हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी गुलामी के दिनों में अंदर बेड़ियों में जकड़े रहे, तो क्या आंतरिक गुलामी आ गई? अरे किताबें लिखी, लेटर्स लिखे, पत्र लिखे, जो कर सकते थे अंदर से वो किया। तुम बाहर से गुलाम बना लोगे, अंदर से थोड़ी बना लोगे, ताकत है तुम्हारे पास तो हमारा तो बाहर से कम है, अंदर से ही हम ज्यादा गुलाम है, रेडीमेड ज्ञान के, बारोड कॉन्सेप्ट्स के। अपनी खोल के आंख देखें तो क्या ये नजर नहीं आता क्या? ये कॉमन सेंस नहीं है जो मैंने यहां चीजें आपके लिए बनाई हैं? फॉर मिस्टर कूल, लव एंड फ्रीडम गो टुगेदर। जीवन दो पंख है, ये अद्वैत फिलॉसफी की तरफ जा रहा है, ड्यूअलिज्म, अद्वैत। तो जिसको ये डुअल समझ में आ जाता है वो अद्वैत समझ लेता है। जिंदगी किसी एक से कभी भी नहीं चलेगी। एक पंख से कोई उड़ सकता है क्या? एक पैर से ढंग से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो ये टसल क्यों पैदा कराते हो? या तो ये या तो ये। तुम अगर मटेरियलिस्ट हो तो तुम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, तुम स्पिरिचुअल हो तो तुम मटेरियलिस्ट नहीं हो सकते। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा कौन बता रहा है? जो ट्रूली स्पिरिचुअल लोग होते हैं वही मटेरियलिस्ट होते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होते, दुनिया के लोगों को दिखाई देता है। वो कई बार आपने देखा है ना कि वो फोटो आती है कि पता नहीं ये मार्क जकरबर्ग का और बिल गेट्स का और शायद स्टीव जॉब्स का, कि ये इस एक फोटो के अंदर इतने बिलियन डॉलर्स हैं, और जरा आप इनके कपड़ों को देखें। वो नॉर्मल टी शर्ट में
जीन्स में नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं, उनको कोई ब्रांडेड दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने वही तो कहा है कि ट्रूली स्पिरिचुअल लोग मटेरियलिज्म में इतने ऊपर जाते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका। और ये जो टुच्चा आदमी है, जो सारी स्कीमिंग करता है, सब ड्रामे रचता है, जो रोज पूजा पाठ भी करेगा और साथ में अरे नाश्ता लगाओ, खाना लगाओ, लेट हो रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे आज उस मंदिर जाना है, आज थर्सडे है, ये वाला जिसके दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ स्कीमिंग चल रही, किसी को ठगना कैसे है, लूटना कैसे है। ठगना लूटना मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि लिटरली वो जा रहा है अपने काम में, जो हम ये सब स्कीमिंग करते हैं। तुम खतरनाक, तुम जिंदगी भर वही रह जाओगे। लगाओ स्कीमिंग, देख लो जिंदगी अगर आगे बढ़ती हो तो। चॉइस हमारी है कि हम इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं कि अब मजा, अब मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब करने की किसी की ताकत नहीं है। तुम अच्छा बोल लो, बुरा बोल लो, दैट इज योर कॉल। मुझे कैसे लेना है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं। तो लव एंड फ्रीडम, देखिए उड़ान के लिए दोनों जरूरी है, दोनों चाहिए। और लव और फ्रीडम एक दूसरे के सिनोनिमस भी हैं। प्यार पूरी स्वतंत्रता देता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, यहां मालकियत थोड़ी ही होगी। यहां मेरा प्यार और मेरी बंदी मेरा बंदा नहीं है। वो मेरी बंदी मेरा प्यार, वो वाली चीज खत्म है। या मेरा बच्चा, या मेरा पड़ोसी, मेरी गाड़ी, सबके साथ वो भाव रहेगा। क्रिकेट से प्यार होता है कि मेरे देश से प्यार होता है? कितनी बार आप देखें, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच का मैच है, अगर क्रिकेट से प्यार होगा तो एक अच्छा बॉलर, ऑस्ट्रेलियन बॉलर अगर एक भारतीय बैट्समैन को आउट करता है, आप वहां भी ताली बजाएंगे कि यार क्या बॉल थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्रिकेट में प्यार है आपको। लेकिन अगर यार कैसे आउट हो गया, ये बहुत ही बेकार खेलता है, तुरंत हम कमेंट पास कर देते हैं। तो हमें मेरे वाले से प्यार है, आइडेंटिटी से प्यार है, कनेक्टेड है वो, मेरा देश, मेरा खिलाड़ी। क्रिकेट से प्यार होता तो हम देखते यार क्या खतरनाक, मतलब अच्छा बॉलर था, बहुत बढ़िया, क्या क्या आउट किया है, मजा आ गया। तो ये डायनेमिक्स आप आई थिंक समझ रहे होंगे। तो फिर लव विदाउट फ्रीडम पॉसिबल है ही नहीं। आप भी स्वतंत्र हैं, और जब स्वतंत्र हैं तभी लव करने की ताकत आएगी। वहां पे आप पार्टीशन नहीं कर पाओगे, बांट नहीं पाओगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे अलग अलग। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, तुम्हारा है, पराया, ये ज्यादा प्यारा है, ये कम प्यारा है। प्यारा है तो प्यारा है, सिंपल। आप भी फ्री हैं, पार्टनर भी जो है आपका वो भी फ्री है। लेट्स गेट सम इनसाइट फ्रॉम आवर एंशियंट विजडम टू अंडरस्टैंड मिस्टर कूल। मेरे ख्याल से ईशा उपनिषद की लाइन है, दैट इज द होल, दिस इज द होल, फ्रॉम होलनेस इमर्जेस होलनेस, होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस, होलनेस स्टिल रिमेन्स। ये वही है, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, उससे एक बुलबुला निकलेगा, दोनों फिर हो गए वही और बुलबुला। तो ये ईशा उपनिषद का पहला श्लोक है कि वो भी पूरा है। पूर्णमिदम, क्या है श्लोक वो, मैं संस्कृत में लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, पूर्णमिदम सर्वम, अभी वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो दैट इज द होल, दिस इज द होल, होलनेस से ही होलनेस बाहर निकलती है, होलनेस कमिंग फ्रॉम होलनेस। लेकिन होलनेस तब भी बनी रहती है, वो कम नहीं होती। इसीलिए प्यार, जब आप अंदर से रिच हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो बंट जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो गया, अब तो हमारा प्यार, ऐसे लोग बात करते हैं ना, अब तो प्यार मट गया हमारा। जब घर में ना बच्चे आते हैं ऐसे बात होती है, अब तो हमारा प्यार बट गया, एक बच्चा आ गया। अरे क्या मतलब, अब 10 लीटर था प्यार, तो अब वो बच्चा आ गया तो 3 लीटर 4 लीटर वो ले गया, तो हमारे पास 6 लीटर है। खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट है, प्यार बट गया। हर जगह वही होल है वो, उसमें कहीं कमी नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है? हाँ, उस जगह पे अमित शायद बनाने की भी बात हो रही है, कुछ क्या नाम है, कैंची धाम बोलते हैं ना उसको, जहां आए थे स्टीव जॉब्स। तो देखिए भाई, अब मेरे मन में ऐसे ही आ गया, अदरवाइज मैं पिछले सेशन पे ही खत्म कर रहा था, बट ये भी पड़ा हुआ था मेरे पास। अब इस पे मैं बात करूं, देखूं कितना और है की टेक अवे। चलो खत्म ही कर देते हैं, कितनी बात करेंगे अब अगले सेशन में कुछ और। तो यही लिखा है, 100 अल्टीमेट स्टेट ऑफ वननेस, ईशा उपनिषद से लिया गया है। देखो, वाया ईशा उपनिषद साफ लिखा है। अब मैंने ये सब पढ़ाई करी है, तभी निकालता हूं वहां से। चाहे गीता है, ईशा उपनिषद है, अष्टावक्र गीता है, कबीर के दोहे हैं, रीड करिए ना, ये विजडम है हमारे।
बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। और इतना बोलने के लिए, और क्योंकि स्लाइड के सहारे क्या होता है ना कि आपको एक क्यू मिलता रहता है कि अच्छा हाँ अब इस पे बात करनी है, नहीं तो लोगों को ऐसे भी नहीं समझ आएगा। कॉर्पोरेट्स में तो मतलब चाहिए ना कि नहीं ये क्या बात होगी, तो कम से कम इसके सहारे मुझे क्यूज मिलते रहते हैं। बट इसका निचोड़ निकालने के लिए, कुछ कहने के लिए, उसको समझना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा अंदर, तब जाके जबान से बाहर निकलता है। देखो, 100 अल्टीमेट स्टेट ऑफ वननेस, 0 दिस मैनिफेस्ट फिनोमिनल बॉडी टाइम मैटर, 0 दैट अनमैनिफेस्ट नोमिनल सोल टाइमलेसनेस एंड कॉन्सियसनेस, तो बोथ आर होल। ये 100 हमने 0 की खोज की ना, 0 दिया मेरे भारत ने, और 1 व्हेन दीज टू जीरोज मर्ज इन लव अफेयर देन वननेस इज बॉर्न। ये ईशा उपनिषद में से ये चीज ली गई है। तो पहला जो 0 है, दिस मैन, वही जो दिस और दैट लिखा था, दिस इज होल दैट इज होल, तो दिस मैनिफेस्ट फिनोमिनल बॉडी टाइम मैटर, राइट। और ये दूसरा 0 अनमैनिफेस्ट को उजागर करता है। जैसे मैनिफेस्ट का मतलब जो हमें नजर आ रहा है, और फिर जो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो आंख हमें देख करके बता रही कि हाँ ये चीज ऐसी है, लेकिन इस आंख को देखने की ताकत कौन दे रहा है? क्या आप उसको बता सकते हैं क्या? तो बहुत कुछ है जो अनमैनिफेस्ट है। तो एक 0 मैनिफेस्टेड को यानी फिजिकल को बता रहा है, और एक जो इस फिजिकल को ऑपरेट कर रहा है 0 उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और जब ये दोनों 0 एक दूसरे के लव अफेयर में मर्ज होते हैं, तब वो वननेस निकल के आती है, तब वो वननेस निकल के आती है। अगर आप किसी भी एक 0 में डूब गए, जैसे भारत स्पिरिचुअलिटी के अंधकार में डूबा, अरे सब ऊपर वाला करेगा, अरे सब उसकी मर्जी है, उसने पैदा किया है तो खाने को देगा, हम अकर्मण्यता में घुस गए। और आए पिछले 1000 साल में बहुत सारे आक्रांता, क्योंकि दुनिया के सबको हमने बाहें फैला के वेलकम किया, सब जगह से लोग यहां पे आके रहे, हमें कई बार दबाते चले गए, कुचलते चले गए, और हम कुचलते चले भी गए। हमारी कहानियां लिख दी गई, हिस्ट्रीज लिख दी गई, किताबों में पढ़ा भी दिया गया, हम पढ़ के बैठे हैं, पेपर लिख रहे हैं उस पर क्लर्क बनने के लिए। तो चीजें, ये पूरा का पूरा साइंस कितने गहराई से हमारे उपनिषदों के अंदर साफ तौर पे समझाया गया है। भाई जितना मैनिफेस्ट हो रहा है, हमें नजर आ रहा है, उसके नजर आने में बहुत कुछ अनमैनिफेस्टेड है, जिसको मेटाफिजिक्स जैसे हम कह रहे थे, बियॉन्ड फिजिकलिटी, वो पीछे काम में लगा हुआ है। तो अब मैं ज्यादा फिलॉसफी में घुस जाऊंगा तो फिर आपके लिए नहीं है ये, शायद इतने से भी आप काफी हद तक आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो वही लिखा है कि जब ये दोनों, यानी दोनों में लड़ाई नहीं है, वही बात है कि आप जब मटेरियलिस्ट स्पिरिचुअल हैं, तब आपके अंदर वो हर वननेस नजर आएगी। सभी के अंदर वही वही यहां पे लास्ट में लिखा था, व्हेन दीज टू जीरोज मर्ज इन लव अफेयर देन वननेस इज बॉर्न, और दिस वननेस इज द सिग्नेचर स्टाइल ऑफ मिस्टर कूल। सो आई होप दैट आप सब इस मिस्टर कूल की तरह बने। यही है मिस्टर कूल की टेक अवे इस सेशन का, यही है कि जस्ट लिव द लाइफ विद द ओपन आईज, आंखें खोल के जीवन जिए, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ विद कलर्ड ग्लासेस। हम सब जिंदगी के कॉन्सेप्ट जीते हैं रंगीन चश्मे लगा करके, लोगों ने रंग भी उड़ा दिए, इसको इस रंग से देखो, जीवन को खुली आंखों से देखो थोड़ा, बहुत कुछ साफ साफ नजर आता है। मैं जो सोचता हूं, क्यों सोचता हूं, क्यों बोल रहा हूं, किस तल पे ये बात हो रही है, किस प्लेन पे ये बात हो रही है, मैं कहीं निचले प्लेन पे ही तो नहीं जिंदगी में खेल रहा हूं, थोड़ा ऊपर आऊं, सफाई रहेगी। तो ये की टेक अवे था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कैच अप ऑन मंडे। एंड नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो हमें रैप अप करना है। अब स्पोकन में कुछ हल्की चीजें, वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश टाइप की कुछ फ्रेजेस, ये सब डिस्कस करना बाकी है। बाकी तो पूरा आपका, देखो ये स्पोकन कहने के लिए था, ये स्पोकन प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब था ये, इतने कम फीस के अंदर, राइट। तो इसमें बस यही कोशिश थी कि आपको मिले। अब इसके बाद मुझे भी थोड़ा समझ आएगा, आपसे भी मैं इनपुट लूंगा कि क्या हम इसमें अलग सेपरेट कोर्सेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जैसे इंटरव्यू जीडी का एक बहुत सारा ज्ञान अभी भी अगर करने को कहा जाए तो हम कर सकते हैं अलग से, या ये वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत जरूरी है। तो मुझे आप अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। ये जो जो आज को पढ़ाया है पिछले 2 दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे, ये तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द एज ग्रुप हर तरह के लोगों के लिए बहुत कारगर कोर्स है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बिल्ड करूं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मुलाकात करते हैं मंडे को।